जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। दिस इज योर ग्रामर पार्ट 5 वीडियो. Today I have brought the video of do as directed that is given in the question bank of class 10th that is issued by Board of Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Mandal. And this video is useful for both the students, for the MP board students and for CBSE students also, and it is also useful for all the classes and for the students of competitive exams. So this video is based on the questions of do as directed. Let's begin the lesson. देखें हम कि आप लोगों को कक्षा 10 में ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत 5 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं. तो ये 5 मार्क्स के 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चंस. और इन क्वेश्चंस के सामने कुछ डायरेक्शन दिया होता है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना होता है. तो क्वेश्चन नंबर 8 रहता है डू एज डायरेक्टेड का. तो डू एज डायरेक्टेड में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ही डिड हिज वर्क वेल, वह अपना काम अच्छे से करता है, किया था, उसने अपना काम अच्छे से किया, क्योंकि डिड दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना है. जब नेगेटिव में हम चेंज करते हैं तो हमारा नेगेटिव जो है नॉट के साथ आता है. नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नॉट के बाद यहाँ पर आएगा आपका मेन वर्ब. तो वो जो मेन वर्ब आनी रह गई है मैं यहाँ नोट कर देती हूँ. यहाँ पे आना चाहिए हमारा मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है वो क्या होगी, डिड की मेन वर्ब डू हो जाएगी. तो ये देखें सेंटेंस जो हमारा बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, वह अपना काम अच्छे से नहीं करता है. तो नेक्स्ट होगा हमारा सेंटेंस, द बॉय इज़ माई कज़िन, द बॉय हैज़ वन द रेस, लड़का मेरा कज़िन है, लड़के ने रेस जीती है. इन दोनों सेंटेंसेस को हमको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लॉज में. रिलेटिव क्लॉज यानी हु का यूज़ करते हुए. तो इस लड़के में जो मेरा कज़िन है और वो लड़का जिसने मैच जीता है, उन दोनों में हमको रिलेशन यानी संबंध बताना है. संबंध हम काहे से बताएंगे, हु से. तो द बॉय हु हैज़ वन द रेस, लड़का जिसने रेस जीती है, इज़ माई कज़िन. तो यहाँ ये जो अंडरलाइंड पार्ट है सेंटेंस का, ये आपका रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा. हु हैज़ वन द रेस. देखें ये जो पार्ट है जो बिना अंडरलाइन का, द बॉय इज़ माई कज़िन, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें हम उस लड़के का संबंध बताने के लिए सेकंड पार्ट के सेंटेंस को हमने वहाँ बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल. यहाँ देखें डायरेक्शन क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस. हमको सेंटेंस को फिर से लिखना है इफ़ का उपयोग करते हुए, और इफ़ भी हमें अनलेस के स्थान पर उपयोग करना है. तो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, इफ़ का अर्थ होता है यदि. जब हम यदि नहीं शब्द को हटा रहे हैं तो हमको इफ़ के साथ नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, तब वह इफ़ अनलेस के बराबर बन पाएगा. तो हम यूज़ करते हैं इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे. तो अनलेस का यदि नहीं है, तो अनलेस की जगह जब हम इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ के साथ हमने यूज़ किया डू नॉट. तो यह इफ़ नॉट जो है बराबर हो गया अनलेस के. नेक्स्ट है,
अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। हमें सो दैट का यूज़ करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। कंबाइन करना है यानी जोड़ना है। तो जहाँ वेरी लिखा रहता है, वेरी के स्थान पर आ जाता है सो, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, और फिर जहाँ फुल स्टॉप रहता है वहाँ पर फुल स्टॉप हट के दैट जुड़ जाएगा और अगला सेंटेंस जस का तस आ जाएगा। अमन इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। तो दैट शब्द जो जुड़ा है वो कहाँ पे जुड़ा है, फुल स्टॉप को रिमूव करके वहाँ पर दैट जुड़ गया है कंजंक्शन, और ही फिर एच स्मॉल करके हमने बाकी का पोर्शन एज इट इज़ जोड़ दिया है। नेक्स्ट है दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे अपना मकान बेच रहे हैं। सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव। तो हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, आर हेल्पिंग वर्ब है, सेलिंग मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी के साथ यूज़ हुई है, देयर हाउस उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, जो कुछ भी चेंज होता है वो हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है दे हैव सोल्ड देयर हाउस। दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई सोल्ड, और देयर हाउस हुआ ऑब्जेक्ट। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर याद है तो आप किसी भी टेंस को किसी भी दूसरे टेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है शी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। हमें सेंटेंस को नेगेटिव वाक्य के रूप में परिवर्तित करना है। नेगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, पर अब हम यहाँ सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके के दो टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आती, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एक सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, और सिंपल पास्ट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है स्पीक और उसमें एस का यूज़ हुआ है क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ लगी है। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग करते हुए इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो देखें शी डज नॉट स्पीक ट्रुथ। अब देखें हम यहाँ सेंटेंस में एस लगा हुआ है स्पीक में, तो स्पीक का एस हट के डू के साथ लग गया तो वो हो गया डज। अब यहाँ बचा स्पीक अकेला, तो ये हो जाएगा शी डज नॉट स्पीक ट्रुथ। और नेगेटिव काहे से पता चल रहा है, इस नॉट से। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वे यहाँ पर सुबह से खेल चुके रहे हैं, मतलब खेल का काम आरंभ हुआ है खेलने का सुबह से और अभी तक कंटिन्यू है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम स्टार्ट हो गया, ये परफेक्ट है, और कंटिन्यूअस यानी काम अभी भी जारी है। अब ये बोल रहा है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन। हैड बीन, बाकी चीज़ें वही रहेंगी क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस एक चेंज आएगा कि हेल्पिंग वर्ब इसकी पास्ट में चली जाएगी। सेंटेंस बनेगा, उसका स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड्स में सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। तो देखें दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। हम ये देख रहे हैं पूरा सेंटेंस जैसे का तैसा है। देखें दे हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है।
बीन कंटिन्यूस में आता है, आईएनजी प्लेइंग दोनों में है, हियर देखें दोनों में है, सिंस भी दोनों में है और मॉर्निंग भी दोनों में है। किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करने में बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमें उस टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है ही इज़ टू इल टू गो स्कूल, वह इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता। तो यहाँ पे टू को रिमूव करते हुए सो दैट का यूज़ करना है। अब एक बात बता दें कि टू जो है वो नेगेटिव सेंस देता है और सो दैट पॉजिटिव सेंस देता है। तो जब टू और टू को हम सो दैट में बदलते हैं तो उसका नेगेशन बताने के लिए हमको सो दैट में नॉट का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज़ सो इल, TOO की जगह हमने लगा दिया सो इल, ही इज़ सो इल। फिर इस टू को रिमूव करेंगे TO2 को, तो उसकी जगह लगेगा दैट ही कैन नॉट गो स्कूल, तो रहेगा ही रहेगा दैट ही कैन नॉट। ये कहाँ पे आ रहा है, TO2 को रिप्लेस करते हुए दैट ही कैन नॉट गो स्कूल, वह इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता। नेक्स्ट है द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर, लंबा व्यक्ति डॉक्टर है। द टॉल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर, वही टॉल मैन मेरे पिताजी से बात कर रहा है। तो अब देखें जो चीज़ कॉमन है, सेंटेंस को कंबाइन करना है हु का उपयोग करते हुए। तो जो चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, द टॉल मैन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है, तो अपन उसको बाहर निकाल लेंगे। द टॉल मैन, कौन सा टॉल मैन, हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर, जो मेरे पिताजी से बात कर रहा है, इज़ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो द टॉल मैन वह लंबा व्यक्ति जो मेरे पिता से बात कर रहा है एक डॉक्टर है। द टॉल मैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट है आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। हमें दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है सो का उपयोग करते हुए। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो का उपयोग करना है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो देखें मैं बीमार हूँ, ये कारण है किस बात का, मेरे स्कूल नहीं जाने का। तो हम लिखेंगे मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो जो इसीलिए शब्द आ रहा है वो आएगा सो से। तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टीचर्स हिंदी, वह हिंदी पढ़ाते हैं। सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाती है और एक प्रीपोजिशन जुड़ जाता है। तो देखें ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वी प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही जो है ऑब्जेक्टिव रूप में हिम हो जाता है। हिंदी इज़ टॉट बाय हिम, हिंदी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़, टीचर्स का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, एक प्रीपोजिशन जुड़ी बाय और ही ऑब्जेक्टिव रूप में आ गया हिम। हिंदी इज़ टॉट बाय हिम। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, बच्चे खिलौने बना रहे हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। टॉयज़ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। आर कंटिन्यूअस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है तो आर
क्योंकि एक से ज़्यादा टॉयज़ हैं उस हिसाब से आर आ जाएगा। आईएनजी रिमूव करने के लिए लगाएंगे बीइंग, है ना, तो और चिल्ड्रन अपना ऑब्जेक्ट जगह पे आ जाएगा, एक प्रीपोजिशन जुड़ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद करने के बजाय एग्जाम्पल्स यदि हम माइंड में रखते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है हमें वॉइस को समझने में। तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं, आप कोई एक सेंटेंस का पूरा उसका हर टेंस में कन्वर्ट करें और हर टेंस को वॉइस बना के देखें। वो जो सेंटेंस का एग्जाम्पल है वो आपको हमेशा याद रहेगा, जैसा कि मैं अपने लिए करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, टॉयज़ ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया टॉयज़। अगले टेंस इसमें कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, आ जाएगा आर। टॉयज़ आर, आईएनजी रिमूव करने के लिए लगाया बीइंग। मेकिंग, मेक का थर्ड फॉर्म है मेड। एक प्रीपोजिशन जुड़ती है बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है चिल्ड्रन। तो हो गया टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, खिलौने बच्चों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो को शेयर करने से आपके अन्य फ्रेंड्स को भी मदद मिलेगी और वे भी इसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू।